हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स की कि मॉड्यूल क्या होते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल सिंपली एक पाइथन प्रोग्राम फाइल होती है जिसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या फिर कोई क्लास क्रिएट करते हैं या फिर कोई सिंपल वेरिएबल ही डिक्लेयर करते हैं। तो हम किसी भी पाइथन प्रोग्राम फाइल को मॉड्यूल कह सकते हैं और इस फाइल के कंटेंट को, इस फाइल के फंक्शंस को या फिर क्लासेस को हम किसी दूसरे प्रोग्राम फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा एक फोल्डर है माय मॉड्यूल नाम का। इसके अंदर अभी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं msg शॉर्ट फॉर message.py। तो ये एक सिंपल पाइथन की फाइल है, अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेफ, और फंक्शन का नाम लेते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर मैसेज, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देते हैं नेम, कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो इसको एक आर्गुमेंट दिया जाए नेम, और वो क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपली उस आर्गुमेंट को प्रिंट कर देगा। कैसे, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सिंपल हेलो देन कामा उसके बाद नेम। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी इसको नाम हम लोग पास करेंगे, सपोज कीजिए कि मेरा नाम पास करते हैं हैदर, तो ये क्या करेगा, सिंपली हेलो हैदर ये प्रिंट कर देगा। तो अब ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है, इसको एक मॉड्यूल मानते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि हमें इस फंक्शन को किसी दूसरे फाइल में हमको यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक और फाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं किसी नाम से, नाम देते हैं display.py। अब इस display.py में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो फंक्शन हमारा है इसको हमें यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उस फाइल के कंटेंट को इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, उसका दो तरीका है। पहला तरीका है कि सिंपली हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट, और उसके बाद जो भी मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल का नाम दे दिया हमने। अब क्या हो गया, इस लाइन के थ्रू ये जो कंटेंट था, ये पूरा का कंटेंट उठ के हमारा इस फाइल में आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सिंपली यूज़र से एक इनपुट ले लेना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग नेम इक्वल टू, ठीक है, एक हमने नेम ले लिया, या फिर चाहें तो इसको ना भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे msg डॉट डिस्प्ले, जो हमारा फंक्शन का नाम था मैसेज, और क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं कोई नेम, सपोज कीजिए कि हैदर ही पास कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, सिंपल हेलो हैदर। तो ये जो हेलो हैदर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा जो हम लोगों ने मॉड्यूल डिफाइन किया था उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है मैसेज की, और इस मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है अपने इस display.py में। डिस्प्ले वाली फाइल में हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या होता है कि ये एक तरह से ये जो पूरा कोड है ये कॉपी होके यहाँ पे आ जाता है। अब क्या हो रहा है, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोग्राम में। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो कई सारे मॉड्यूल्स को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली कॉमा देके मॉड्यूल का नाम देते जाना है, जितने भी मॉड्यूल आप इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे कॉमा देते जाइए और उनको नाम देते जाइए, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। अब जब कोई मॉड्यूल हमारा इंक्लूड हो जाता है तो हमें इस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, फिर डॉट के थ्रू उसके जितने भी मेथड हैं या फिर जो भी वेरिएबल है सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस टेक्निक के थ्रू इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे उस मॉड्यूल को नाम देना हमारा कंपलसरी है। मॉड्यूल का नाम देंगे पहले, फिर डॉट, उसके बाद फिर फंक्शन नेम। एक और तरीका है हमारा किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने का। तो उसके लिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी फाइल को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, और इसके अंदर इस फंक्शन को हटाते हैं और कुछ और फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले करते हैं समेशन के लिए। समेशन फंक्शन क्या करेगा, किसी दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा और सिंपली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा उनका समेशन। एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और ये भी क्या करेगा, दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा और सिंपली रिटर्न कर देगा a मल्टीप्लाइड बाई b। एक तीसरा भी डिफाइन कर लेते हैं डिवाइड, ये भी क्या करेगा, हमारा दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा
और सिंपली रिटर्न कर देगा a/b। तो ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया है। अब हम इस फाइल में क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन जो हमारा मॉड्यूल है, प्रोग्राम फाइल है, उसको हम लोग उसके फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के मॉड्यूल से क्या क्या आपको इंपोर्ट करना है उसको लिखेंगे इंपोर्ट। अब जिस फंक्शन को आपको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, अगर आपको फंक्शन का नाम पता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यह एक समेशन है, हमने दे दिया समेशन, फिर कामा मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन है उसको भी। अब सपोज कीजिए कि हमें इस फाइल से सिर्फ 2 ही फंक्शन को यूज़ करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट समेशन और मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, x में असाइन कर लेते हैं 10, y में असाइन कर लेते हैं 5, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समेशन, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे हम लोग x, y। तो क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा वहाँ पे, और ये रिटर्न करेगा a+b। अब जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे उसका रिजल्ट भी आएगा, तो उस रिजल्ट को क्या करते हैं हम लोग, सिंपली प्रिंट कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा 15, 10 + 5 15। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करना चाहें तो सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका जो है समेशन 15 है और मल्टीप्लिकेशन जो है उसका 50 है। यहाँ पे गौर कीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले टेक्निक में क्या होता था कि हमें जो मॉड्यूल का नाम है उसका नाम हमें जो है यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करते थे उससे पहले देना कंपलसरी होता था। जबकि इस टेक्निक में क्या है कि अगर आपको फंक्शंस के नेम पता है तो आप अगर इस टेक्निक से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उसमें आपको मॉड्यूल का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले मेथड से ही इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके उस मेथड, जितने भी मेथड है उसका नाम नहीं पता है या फंक्शंस का, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना बड़ा मॉड्यूल का नेम होगा आपको उतना यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इंपोर्ट किया और इसका नाम हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं CAL, एक छोटा सा नाम भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन हम लोगों ने यूज़ किया उसके जगह पे हम सिंपली कैल लेकर लिख देते हैं CAL, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, प्रोग्राम बहुत ही लेंदी नहीं लगेगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपको कैलकुलेशन के जितने भी फंक्शंस हैं उसका नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहते हैं, तो लिखेंगे हम फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्टार। इससे क्या होगा कि जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी आपको सेम मिलेगा। तो ये वीडियो था आपका मॉड्यूल्स इन पाइथन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।